Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। विपक्षी एकता की मुहिम में सीएम नीतीश को मिला ममता बनर्जी का साथ। पटना में 12 जून को विपक्ष की बैठक में होंगी शामिल। रांची में लव जिहाद के शिकार लड़की को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपी तनवीर ने पूरे परिवार को धमकाया। इसके जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर बिहार, कर्नाटक और केरल में 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का गल्फ कंट्री तक कनेक्शन, इनपुट खंगाल रही एनआईए की टीम। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली का विज्ञापन किया जारी। 1,70,461 पदों पर होगी भर्ती। माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध में आज राज्य भर में देगा धरना। पटना एयरपोर्ट से गो फर्स्ट की सारी उड़ानें बंद। वित्तीय समस्याओं के कारण 4 जून तक बंद रहेगी गो फर्स्ट की सेवा। बिहार में लोगों को अभी और सताएगी गर्मी। फिलहाल राहत नहीं, अगले 5 दिन तक लू चलने की आशंका। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां लव जिहाद के मामले में पीड़ित मानवी राज को जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी तनवीर ने मानवी राज और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। तनवीर की धमकी को पीड़ित परिवार ने रिकॉर्ड कर लिया। ऑडियो में आरोपी तनवीर ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि जेल जाने से पहले या जेल से बाहर आने के बाद वो मानवी और उसके परिवार वालों की हत्या कर देगा। पहले आप ये ऑडियो सुनिए जिसमें धमकी दी जा रही है तनवीर की तरफ से जान मारने की। इसके जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे। हम देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए, तो इससे बहुत गलत हो रहा है। इसके जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे। हम देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए, तो इससे बहुत गलत हो रहा है। तो तनवीर खान उर्फ यश का वो ऑडियो इस वक्त आप सुन रहे थे जिसमें वो मानवी को और मानवी के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वही धमकी मिलने के बाद पीड़ित मानवी राज और उसका परिवार अब डरा सहमा हुआ है। मानवी का कहना है कि अगर उसे या उसके परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है, इसकी पूरी जिम्मेवारी झारखंड पुलिस की होगी, क्योंकि पुलिस अब तक तनवीर को पकड़ने में नाकामयाब रही है। तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करते हुए ये धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे किसी इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा। वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ाता है तो वो पहले मार देगा, उसके बाद पकड़ाएगा, उसके बाद जेल जाएगा। तो अगर मुझे या मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात। तो मुंबई से रांची ये पूरा केस ट्रांसफर किया गया। मानवी कल से ये कह रही हैं कि पुलिस की तरफ से कोई इनिशिएशन अब तक क्यों नहीं लिया गया। अब धमकी भी दी जा रही है और अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या एफआईआर दर्ज करती है या नहीं करती है। वह इस कथित लव जिहाद मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने रांची पुलिस को केस भेज दिया है।
महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भेजे गए मामले को लेकर रांची पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। केस दर्ज करने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। और संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त रांची से लाइव जुड़ गई हैं। रूपाली, एक बड़ा गंभीर मसला जिसमें मानवी लगातार ये कह रही हैं कि इस मामले को मैं अपनी जान पर जोखिम के साथ सामने ला रही हूं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में। आखिर तनवीर गिरफ्त से बाहर अब तक क्यों है? बता दें कि 29 मई को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में जो मानवी है उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था और उससे लेकर आज तक लगातार उसे धमकियां ऑडियो कॉल के माध्यम से दिया गया है। लेकिन अभी से कुछ देर पहले रांची पुलिस स्टेशन के गोंदा थाना में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वहीं रांची एसएसपी का कहना है कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और पुलिस भी काफी ज्यादा तेज हो गई इस मामले में और हो सकता है संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया जाए पूछताछ के लिए। लेकिन अब तक अभी से कुछ घंटों पहले तक एक ऑडियो आया है सामने जहां पर लगातार जान से मारने की मानवी को और मानवी के परिवार वालों को धमकी दी जा रही थी तनवीर की ओर से। वही दूसरी ओर लगातार तनवीर भी आरोप लगा रहा है कि ये केवल उनको फंसाया जा रहा है, केवल सारी बातें झूठी हैं, तथ्य नहीं है। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसमें साफ साफ ये एफिडेविट में है कि लगातार तनवीर मानवी को हरास करते आया, जिसके लिए उन्होंने एक लीगल लिखित डॉक्यूमेंट भी साइन किया है। तो ये जो सिलसिला है लगातार लड़की के लिए, वह 3 साल से ऑलरेडी प्रताड़ित है और 3 दिन हुए हैं एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन लड़की के लिए अभी भी कुछ भी खास नहीं हुआ है। रांची पुलिस स्टेशन में अभी केवल एफआईआर दर्ज किया गया है। बिल्कुल रूपाली, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ वसीम अंसारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वसीम, चूंकि मुंबई में सबसे पहले मामले को लेकर मानवी पहुंची थी, वहां से ये केस ट्रांसफर हुआ है रांची के लिए, तो वहां पर पुलिस के पास कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ मानवी की तरफ से रखा गया था कि हाँ उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है? देखिए, जिस तरह से मानवी ने अपनी जो बातें वो सोशल मीडिया के जरिए सबसे पहले रखी थी कि वो मैं वर्सोवा में रहती हूँ, इसलिए शिकायत मैंने वर्सोवा पुलिस चौकी में की थी, लेकिन वहां पे अनदेखी की गई। इस तरह के आरोप उन्होंने पुलिस पे भी लगाए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे वीडियो के अंदर एफिडेविट दिखाया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था किस तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है और परेशान करने के बाद माफीनामा मांगा जाता है। उसके अंदर भी किस तरह से उन बातों का जिक्र किया गया था कि वो मानने के लिए तैयार है कि इन्होंने इस तरह की चीजें मानवी के साथ की है। उसके बाद वो कंप्लेंट वापस होती है, फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मानवी ने जिस तरह से आरोप लगाया कि वो वर्सोवा में रहती हैं और इस दौरान जब उनका जन्मदिन था उस वक्त भी किसी तरीके से परेशान करने की उन्हें कोशिश की गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। और जिस तरह ने उन्हें अपनी बहन को, खास करके जो लड़का है उसकी बहन के बारे में जो जिक्र किया था, उसने ये बताने की कोशिश की थी और वहां से भी उन्हें ये रिप्लाई आया था कि भाई उनसे शादी करना चाहता। तो एक तरफ लॉ और जिहाद का मामला था और दूसरी तरफ कई और मुद्दे थे, खास करके जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे जान से मारने की। तो मुंबई पुलिस, खास करके वर्सोवा पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और लेने के बाद बाकायदा जो मामला है ये दर्ज किया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस की तरफ से इस बारे में खास करके सामने आके कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से हमें मिली है उसके आधार पर इस पर कई तरह के मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद ये रांची पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। अब रांची पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। अभी कुछ देर पहले मानवी बार बार ये कह रही थी कि जिस दौरान उनके जान को मारने की कोशिश की गई, जिस ऑटो से वो ट्रेवल कर रही थी, उस ऑटो ड्राइवर का बयान भी दर्ज कराया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया। क्या वो ड्राइवर खुलकर साथ आने की बात कह रहा था, लेकिन उसके बयान को दर्ज नहीं कराया गया? तो क्या वहां पर भी वर्सोवा पुलिस ने वहां लापरवाही बरती? देखिए, जिस तरह से आरोप लगाई है मानवी ने, ये साफ दिखाई दे रहा है कि वर्सोवा पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है। लेकिन ये भी बात सही है कि जब पूरे मामले की गंभीरता सामने है, इसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से इस पे मामला भी दर्ज किया गया। कुछ देर पहले शंभूराज देसाई जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे और इस वक्त महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है, जब हमने इस बात का जिक्र उनके सामने किया तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि अगर दूसरे राज्य की कोई महिला या कोई भी हो हमारे राज्य में रह रहा, अगर इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही, इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो इस बारे में जानकारी वो जरूर लेंगे। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी इस बारे में संज्ञान लिया जा सकता है। वर्सोवा पुलिस की तरफ से जो मामला सामने आया उसकी गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से आरोप मानवी लगा रही है और जो उन्होंने
ढिलाई बढ़ती है, इस पे भी कई सवाल उठने लगे हैं। खास करके जिसका कहना था कि 2 बार उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि 2 बार उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, धमकाने की कोशिश की गई थी और डराने की कोशिश की गई थी। तो 2 पहलू साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जब मुंबई पुलिस की तरफ कोई कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले दोनों पहलुओं को देखा जाता है। एक तरफ मानवी का कंप्लेंट था तो दूसरी तरफ किस तरह से इसमें सच्चाई इस बात के लिए बातचीत करने की या उसके पक्ष को जानने की कोशिश की गई थी? देखिए, जिस तरह से तनवीर ने भी अपने सोशल मीडिया में अपनी जो बातें रखी हैं, साफ तौर पे जो आरोप लगाया है, डेटा चोरी का आरोप लगाया है कि ये कंपनी की जो डेटा चोरी है वो करने की कोशिश मानवी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 सालों तक वो उनके साथ काम करते हैं। उनके कुछ दोस्तों का भी जिक्र तनवीर ने किया है। तो मुंबई पुलिस ने इस बात का भी संज्ञान लिया है और दोनों तरफ से इस बातों का जिक्र भी किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही बातें जब सामने आई है तो सोशल मीडिया के जरिए आई है। और कुछ जो शब्दों का इस्तेमाल तनवीर मानवी के साथ कर रहा था उसका भी जिक्र उन्होंने किया। तो एक तरफ तनवीर ने भी कहा कि उनकी कुछ जो आपत्तिजनक तस्वीरें हैं वो मानवी ने पोस्ट किया है, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको पोस्ट किया है। तो दोनों तरफ से जो बातें आई है उसकी जांच मुंबई पुलिस ने जरूर की है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला है रांची का है, तो ऐसे में मुंबई पुलिस की प्राथमिकता यही है कि जो भी मुंबई से उन्हें जरूरत होगी जांच के दौरान वो उनको सहयोग करेगी, और साथ ही इस पूरा मामले की कितनी सच्चाई है इस बारे में जो रांची पुलिस का अगला कदम होगा उसके ऊपर वो आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। लेकिन ये मामला काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये आरोप लगाना ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं गंभीरता जो पहले नजर में नजर आती है कि वर्सोवा पुलिस को करना चाहिए था, वो वहां पर नजर नहीं आई, और तभी तनवीर की तरफ से पहले से फिर दूसरा अटेम्प्ट भी लिया जाता है जान से मारने की, और एक बार फिर से उनका वो ऑडियो जो है वो सामने आ चुका है। हालांकि देखना होगा कि मुंबई पुलिस का इनिशिएशन या सपोर्ट रांची पुलिस के साथ किस तरीके से नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली की अगर हम बात कर ले, घटनाएं सिर्फ दिल्ली, मुंबई या झारखंड में नजर नहीं आ रही है। लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जो परेशान करने वाले भी हैं और हैरान करने वाले भी हैं। मानवी ने यश पर बताया कि मैंने भरोसा किया था यश जानकर, लेकिन जब डॉक्यूमेंट सामने आया तो उस डॉक्यूमेंट के बाद यह खुलासा होता है कि ये यश नहीं है, ये तनवीर खान है, और उसके बाद तब जाकर यहां सारी परेशानियां जो है वो खड़ी होनी शुरू होती हैं। दबाव बनाया जाना शुरू किया जाता है मानवी के ऊपर शादी को लेकर, और उसके बाद धर्म परिवर्तन को लेकर अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें तनवीर ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया अपना वीडियो, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे कुछ व्यक्तिगत फोटोज जो हैं उनको मानवी की तरफ से डाला क्या, परिजनों तक पहुंचाया क्या, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो ऑडियो है वो तनवीर का ऑडियो है, जिसमें वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो दिल्ली में एक साक्षी को दरिंदे साहिल ने बेरहमी से मार डाला। पूरी दुनिया ने हत्या की खौफनाक इस तस्वीर और वीडियो को देखा, लेकिन ये नफरत, गुस्सा और ऐसी वारदात की हिम्मत एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे ही पैदा हुई। साक्षी तो चली गई, लेकिन हर शहर में एक साहिल अब भी घूम रहा है जो एक मासूम बेटी की ताक में है। ऐसी ही कुछ परेशान करने वाली खबर लखीमपुर से सामने आ गई। सिरफिरे की सनक से परेशान एक परिवार घर में फेंकता है लव लेटर और ज्वेलरी। ऐसे ही सन की बेटियों के लिए बन जाते हैं मुसीबत। दिल्ली में सिरफिरे और सन के साहिल की खौफनाक करतूत की दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन साहिल महज एक नहीं है। हर शहर में कहीं न कहीं ऐसा ही कोई सिरफिरा बेटियों की ताक में घूम रहा है। लखीमपुर के एक गांव में एक बेटी को ऐसा ही सिरफिरा न जाने कितने वक्त से परेशान कर रहा है। वो कभी लड़की पर रिलेशनशिप में आने का दबाव बनाता है, कभी भद्दे मैसेज भेजता है, वो जवाब नहीं देती तो घर में लव लेटर फेंक देता है। चांदी का ब्रेसलेट और अंगूठी जैसी ज्वेलरी फेंक कर रिश्ते का दबाव बनाता है। लड़का परेशान करता है। कौन है, क्या नाम है? सरोज जायसवाल।
क्या करता है? बाहर काम करते हैं, घर ही रहता है। फोन बात करता है आपसे? नहीं, फोन पे परेशान करता है, फोन करके मैसेज करता है। क्या कह रहा था? कहता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप रखो, लिंक फेंकी है और ब्रेसलेट और चिट्ठी फेंकी तो झाड़ू लगाते समझते। अच्छा, रिंग पे क्या लिखा हुआ है? मेरा नाम। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस मनचले ने बच्ची को परेशान किया हो। पहले भी ऐसा हुआ और परिवार ने इस सिरफिरे लड़के के परिवार को शिकायत भी की थी, पंचायत भी हुई थी, लेकिन न तो परिवार ने अपने सन की बेटे पर लगाम कसी और न ही इस बेटी का पीछा करना उसने बंद किया। नतीजा ये है कि ये लड़की अब घर से निकलने से भी डरती है। लड़के ने ब्रेसलेट और अंगूठी भेजी, एक चिट्ठी भी फेंकी जो हमारी बेटी को नहीं मिल पाई। अंगूठी और ब्रेसलेट जो मिला वो हमारी बेटी को मिला, तो वो सुबह जब झाड़ू लगा रही थी तो उसने हमें दिया, तो हमको जो दिया तो उसके हम पिताजी को कुछ बुलाए और हमने कहा दोबारा तुम्हारे लड़के ने गलती की है, और फिर वो लौट करके वो लेके चले गए। लौट करके हमसे ये नहीं कहने आए कि हमारे लड़के ने गलती की है। अब आरोपी लड़का लगातार अश्लील चिट्ठियां घर में फेंक देता है और भद्दे मैसेज करके धमकियां देता है। तो परेशान होकर इस परिवार ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। पुलिस कप्तान को परिवार ने शिकायत दी है। हालांकि पुलिस ने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन जल्द ही मामले में एक्शन का भरोसा दिया गया है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। तो लव जिहाद का एक ऐसा जाल जिसमें 2 महिलाओं की अस्मत लूट ली गई। एक मुस्लिम यूट्यूबर जो ब्राह्मण बनकर हिंदू महिलाओं की जिंदगी से खेल गया। मोतिहारी के सनसनीखेज मामले का आप भी सच जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। लव जिहाद जिसके चंगुल में आकर कई लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कईयों को तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। एक ऐसा ही वाकया मोतिहारी से सामने आया है। लव जिहाद के इस जाल की कहानी जानेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। एक मुस्लिम यूट्यूबर जो ब्राह्मण बनकर हिंदू महिलाओं और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। मामला मोतिहारी के छतौनी का है। दरअसल निशांत रेजा की नजर छतौनी थाना क्षेत्र के मटियाडीह मोहल्ला की रहने वाली एक विधवा की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर थी। उसने महिला को अपने झांसे में लेकर पहले तो उसका मकान किराए पर लिया, फिर धीरे धीरे ये मकान मालकिन को अपनी प्रेम के जाल में फंसाकर इसके साथ नाजायज रिश्ता कायम कर लिया। यही नहीं, इसके बाद उसकी बुरी नजर विधवा बहू पर पड़ी। उसको भी प्रेम जाल में फंसाकर हम बिस्तर हुआ। सास और बहू दोनों का अश्लील वीडियो भी निशांत रेजा अपने मोबाइल में कैद कर चुका था। ब्लैकमेल करने के साथ वो उनकी संपत्ति पर नजर गड़ाने लगा। इसी बीच मकान मालकिन के छोटे बेटे जो एयरफोर्स का जवान है, उसको पूरी खबर लगी। निशांत राज करके वो हिंदू बता रहे, वो ब्राह्मण बता के घुसा है यहाँ पर। हाँ। निशांत राज जो है ना वो ब्राह्मण बता के घुसा है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम जो निशांत रेजा है, जो कि मेसी का रहने वाला चकलालू का। कहा करता था कि परिवार को मेल में ले लेना था और सारे सगा संबंधी से पहले उसका संपर्क तोड़ दिया कि कोई यहाँ पर आए नहीं जाए और हम मनमानी करें। तो हम लोग को मालूम हुआ, इसका जांच पड़ताल की तो सामने जो तथ्य सामने है वो सामने आ गया। अब आपको दिखाते हैं लव जिहाद का खेल रचने वाला निशांत रेजा उर्फ निशांत राज कैसे सवाल पूछे जाने पर अपना धौंस भी दिखा रहा है। पत्रकार के नाम पर अवैध काम आप करते थे? नहीं, देखिए जो सवाल पत्रकार है ना, सही सवाल। और आपका नाम निशांत राज है कि निशांत राजा है? निशांत राज, तरंग एडिटर, तरंग मीडिया। निशांत राजा कौन है? आपके ऊपर भी काउंसिल से केस करूंगा। निशांत राजा कौन है? परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निशांत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 2 अलग अलग नाम के आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड सहित कई फर्जी दस्तावेज बरामद किया गया है। आरोपी निशांत मेसी थाना के निवासी मोतीउर रहमान का बेटा है। अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि पत्रकारिता की आड़ में ये पुलिस पर धौंस जमाता था और व्यवसायियों से वसूली करता था। इनके बयान में आया है कि इनके साथ गलत कार्य हुआ है, दुष्कर्म की बात मौके पर तो बताई गई है, उनसे लिखित में आवेदन लेके और इन दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी कराया जाएगा
और उसके उपरांत फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लड़का हिंदू है या मुस्लिम, 2 आधार कार्ड है, दोनों में अलग अलग पिता का नाम है। हम लोग सत्यापन कर रहे हैं इस संबंध में क्या बैकग्राउंड है। इसी के पूर्व इसी मामले में हिंदू और मुस्लिम, हिंदू बन के ये काम करता था तो बीपीआर में इसे जेल भी भिजवाया था। हम लोग जांच कर रहे हैं इसकी, जो पुराने आपराधिक कोई कृत्य है तो उसको भी हम लोग केस डायरी में लिखेंगे और कोर्ट को बताएंगे। जरूरत है ऐसे लब जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि बार बार मासूम लड़कियों और महिलाओं की अस्मिता से खेलने की ये हिमाकत ना कर सके। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।